आईसीएसई क्लास 10th के हिंदी का पेपर के साथ लास्ट जो बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होना है, इसको लेकर कई सारी बातें कही गई हैं कि हिंदी के पेपर को किस तरह से डील करें। तो दो सेक्शन में बटे हुए, सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस को आपको कंपल्सरली बनाने हैं, जिसमें से एक स्टडी बुक को छोड़ने होंगे। तो सीआईएसई ने आखिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किनको कहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 के अंतर्गत है, ये 15 मार्क्स के हैं। इसको लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपकी राइटिंग एक क्रमिक वे में हो, मतलब कि फ्लो हो, फ्लुएंसी होनी चाहिए। दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लीनिंग इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी के साथ साथ चाइल्ड लेबर, और बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान देने हैं, क्योंकि उस पर आधारित है इंडिया 150 ईयर्स एंड आफ्टर, इंडिया सुपर पावर। जो इन सब से है ना कि हिंदी में जो भी आपके बन सकते हैं निबंध या उस तरह की राइटिंग है, तो उसको लिखते समय, यहाँ पर निबंध लिखते समय याद रखने की वर्ड लिमिट 250 से कम नहीं होने चाहिए। ज्यादा होंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, वहां पर वर्तनी दोष मतलब कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको कोई भी एक विषय पर 125 वर्ड में पत्र लिखने हैं, और पत्र लेखन के लिए आप या तो अपने भाई को यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, या फिर आप एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे जो कि किसी भी अधिकारी के लिए होगा। कोई भी डिजीज आउटब्रेक हो गया है, मान लिया जाए कि कोविड है या फिर डेंगू है, मलेरिया है, या फिर आप अपने भाई को लेटर लिख के आप समझाते हैं किस तरह से जो सोशल मीडिया का इंक्रोचमेंट और स्प्रेडिंग है, इसके कारण टाइम टेकिंग सिचुएशंस है। तो ये जो है इसके वर्ड लिमिट को रखा गया है 120, और इसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलने हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट के साथ साथ स्टूडेंट को अपने कंटेंट है 3 पार्ट में बांटने हैं। पहला कि सैल्यूटेशन के साथ साथ इंट्रोडक्शन, दूसरा है कि आप अपने जो भी कंटेंट को लिख रहे हैं, जिस विषय पर लिख रहे हैं अपने पत्र को, उसको एक्सपेंड करेंगे, और थर्ड में सॉल्यूशन को लिखते समय इसे पॉइंट वाइज देंगे। सीआईएसई का जो नया मोटो आया है कि पॉइंट वाइज सॉल्यूशन देते हैं ना, चाहे आप इनफॉर्मल लेटर में हो या फॉर्मल लेटर में हो, तो इसको वेलकम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अनसीन पैसेज को लेकर है कि अनसीन पैसेज जिसके मार्क्स को काफी अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है, और इनके जो क्वेश्चंस हैं आपको 5 क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स को लिखने हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखने है कि 10 मार्क्स के इस क्वेश्चंस में स्टूडेंट को उसके पैसेज के आधार पर ही एज इट इज नहीं लिखने हैं क्वेश्चंस के आंसर, उसको अपने शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन मैं पढ़ के बताना चाहूंगा जो सीआईएसई ने एक बार सेमिनार में बताया था कि प्रत्येक विद्यार्थियों से आग्रह की जाती है कि वे आंसर को यथासंभव अपने ही शब्दों में दें। हाँ, तथ्य हैं जो कि उसी पद्यांश या गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले होता था ऐसा ना कि पद्यांश दे दिया जाता था अनसीन पैसेज के रूप में, मतलब पोएम दे दिया जाता था और एक गद्य भी दे दिया जाता था। अब फॉर्मेट बदला है, तो यहाँ पर अब केवल गद्य ही दिए जाते हैं, और इसमें क्लिष्ट शब्दों को, क्लिष्ट मतलब डिफिकल्ट शब्दों का यूज ना करें। फिर 4th क्वेश्चन नंबर आता है जिसमें कि आपको विलोम शब्द बताने हैं, या फिर आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं, या विशेषण बताना है, या शुद्ध रूप आपको बताना है कि गलत वर्ड लिखा दिया गया है। तो इसके ऑप्शंस रहेंगे और आपका सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो सही ऑप्शन के चुनाव के अनुसार वाक्य बताना है, या फिर पद्यांश है, गद्यांश है, मुहावरा है। तो इन बातों को जितनी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर उतने ही अच्छे माने जाएंगे। अब यहाँ पर सेक्शन बी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सेक्शन बी में आपको कोई 2 बुक पढ़ने हैं, जैसे कि कहाँ साहित्य सागर है, और नया रास्ता सुषमा अग्रवाल का है, और एकांकी संचय है। तो कोई एक बुक को ही आप चुनाव करेंगे। अब मैं बता दूं कि साहित्य सागर में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ये आपको संक्षिप्त कहानी शॉर्ट स्टोरी पर रहेगा। तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके लिए एक रेफरेंस दे दिया जाएगा। अब रेफरेंस दे दिया जाएगा तो उस रेफरेंस के आधार पर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके लिए कम से कम आपके 50 वर्ड्स होने चाहिए, या 4 वाक्य में आंसर होने चाहिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कम से कम आपके 8 सेंटेंस, 8 वाक्य में आपके आंसर होने चाहिए, या 80 वर्ड्स में आंसर होने चाहिए, एक्सप्रेसिव आंसर होने चाहिए। जैसे पोयम का कोई एक लाइन दे दिया गया, इसी बार जो आप देखेंगे कि सैंपल पेपर है उसमें बात अठन्नी की सुदर्शन का है, उसमें कहा है कि दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करते। अब इसके आधार पर आगे के कंटेक्स्ट और पीछे के कंटेक्स्ट को आपको अच्छी तरह से समझना होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है कि दोनों शब्द से किस किस ओर संकेत दिया जाता है, मतलब कि दोनों कैरेक्टर्स हैं और किन सिचुएशंस की बात यहाँ पर की गई है। केवल आप दोनों कैरेक्टर को लिख देंगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर वर्तनी दोष पर कम मार्क्स कटते हैं, बताया गया है। फिर यदि आप पद्यांश के आधार पर कोई भी एक पंक्ति दे दी जाएगी और उसके आधार पर क्वेश्चंस और उसके अर्थ बताने के लिए रहेंगे, तो अर्थ बताने में डिटेल में आंसर देने हैं, और जैसे ही किसी का विश्लेषण करने के लिए रहेगा तो उसमें आप उसकी अच्छाई और बुराई को अपने विचारों में अभिव्यक्त करेंगे।
तो इन बातों को ध्यान रखना है। जैसे मनु भंडारी की जो कहानी दो कलाकार है, यदि आप इसको देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इस बार 2024 में, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर को आपको समझने और बताने होंगे। करुणा और फिर बच्चों के बारे में वो जो रिलेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2024 में, क्योंकि 2023 में इसका रिपीटेशन नहीं हुआ है, 2022 में हुआ है। तो इस बार 2024 में इसके रिपीटेशन के चांसेस हैं। और यह CISE ने क्लास 10th ICSE 2024 के स्पेसिमेन सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है। अब साहित्य सागर जो कि पोयम है और शॉर्ट स्टोरी पद भाग है, इसमें रामधारी सिंह दिनकर के पोयम्स हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर के पोयम के बारे में अगर पूछा जाता है कि यह किस बारे में है, तो आप उसको अच्छी तरह से देख कर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी वही सिस्टम है, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस अर्थ में जब आप लिखते हैं तो कवि के भाव को, मतलब कवि ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से, POV याद रखने, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों में अंतर हो जाएगा। कवि के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना है। कहीं पर पूछा जाएगा कि कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है, या कवि का क्या अभिप्राय है, तो कवि का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इस कविता से आप क्या सबक लेते हैं, या आपने क्या समझा है, या आपके विचार से धरती की शांति लाने के लिए क्या आवश्यक है, तो अब उस कविता के आधार पर आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो सोच रहे हैं, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सूरदास की साखी भी है, फिर कुंडलिया है गिरिधर का, तो वो आप अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब सुषमा अग्रवाल का जो नया रास्ता है, यहाँ पर मीनू के बारे में जो कैरेक्टर है, इसको अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ पर भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और आंसर उसी तरह से देने हैं जिस तरह से मैंने अभी बताए हैं कि कहानी संचय के लिए आंसर्स देने हैं। अब एकांकी संचय की बात कर लें तो इससे पहले मैं सुषमा अग्रवाल का नया रास्ता से आपको बता दूं कि मीनू का, फिर शुभ का कैरेक्टर्स है, फिर आशा का रिलेशन है उस बच्चे के साथ, लड़के के साथ, ये बताने हैं। 3 पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। और नया रास्ता सुषमा अग्रवाल का बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई एक कृति है, तो आप इसको बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं काफी हद तक सिमिलर है, स्टूडेंट पर आधारित है, तो वो उसको काफी अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एकांकी संचय में चाहे विष्णु प्रभाकर की बात कर लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है और इसके लिए स्टूडेंट को काफी हद तक मेहनत करने होंगे। वहीं पर बहू की विदा जो विनोद रस्तोगी की है, या उपेंद्र नाथ अश्क की सूखी वाली है, इसमें जैसे ही आप आंसर लिखने जाते हैं तो थोड़ा सा साहित्यिक टच देना होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हिंदी साहित्य पर आधारित है। और जितने भी लोग बताते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें स्टूडेंट के लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती है, साधारण स्टूडेंट जो, चूंकि वो हिंदी पढ़े नहीं होते हैं। और एक दिन में हिंदी का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, 2 दिन में हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करना है, 20 को एग्जामिनेशन ही है, 19 एक दिन है, तो एक ही दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे एकांकी संचय में मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे हरिकृष्ण प्रेमी का है कि मातृभूमि का मान, प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। अब इसके आधार पर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपयुक्त कथन में वक्ता और श्रोता का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो आप वक्ता पेन से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और उसके बारे में 2 लाइन लिख देंगे। श्रोता उसके बारे में वो अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे क ख कर देंगे और लिखेंगे। याद रखना है कि हिंदी में क्वेश्चंस का आंसर देते समय क ख अ ब ग इस तरह के सब, मतलब कि नंबर का प्रयोग करने के लिए आप बहुत सारे स्टूडेंट 1 2 3 करते हैं, तो जो हिंदी के रिजिड टीचर होते हैं ना, वो मार्क्स काटने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इससे बचने की जरूरत है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपेंद्र नाथ अश्क की सूखी डाली। अब देखिए यहाँ पर मैं उसको पढ़ के सुना दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं न बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता न आएगी, और हमारा परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है डैश 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 डैश। अब इसके आधार पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पॉसिबल, तो यहाँ पर देखेंगे किस घटना को देखकर दादाजी के मन में उक्त विचार आए। दादाजी ने अपने परिवार की तुलना बरगद के पेड़ से क्यों की है, बरगद के ये पेड़ महान क्यों कहे जा रहे हैं, फिर एक पेड़ की डाली टूट जाएगी और उसका परिवार से जो रिलेशन है, इसमें दादाजी का क्या तात्पर्य है। तो अब यहाँ उपेंद्र नाथ अश्क ने दादाजी के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, सोचने का नजरिया, दृष्टिकोण, वो बताएंगे, आप अपना नहीं। इस एकांकी के माध्यम से आप क्या संदेश ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर जो आप स्टूडेंट है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, आपने इस चैप्टर से क्या समझने की कोशिश की है। और इसी तरह से बहू की विदा विनोद रस्तोगी की है कि दहेज देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं हो की गई। अब यहाँ पर प्रस्तुत कथन किसने कहा, किस संदर्भ में कहा, और मरहम का क्या अर्थ है, ठीक इसके बाद मेंशन है उसी एकांकी में। और फिर इसका आशय यानी कि मीनिंग स्पष्ट कीजिए। फिर वक्ता के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है, तो अब
राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, उपेंद्र नाथ का। परंतु अब देखिए यहाँ पर आपका यानी स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रस्तुत एकांकी में किस समस्या को उठाया गया, तो आप अपनी बात कहिए कि क्या आप समझ रहे हैं कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, अब आप क्या सोचते हैं समाज में किस तरह से बदलाव है, या स्टोरी ने क्या कहा है, और आपके अपने विचार दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिखेंगे तो हिंदी में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना बहुत आसान है, अन्यथा डिफिकल्टी तो होती है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद